फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक खेत को दिखाया जाता है जहां रात के वक्त एक चमकती हुई रोशनी उस खेत में दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक अजीब और गरीब चमकने वाला क्रीचर था। अब जब सुबह होती है तो खेत का मालिक देखता है कि उसके खेत को किसी ने बर्बाद कर दिया है और इस मालिक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था जो कल रात को यहाँ पर दिखाई दी थी। अब खेत का मालिक अपने तीनों बेटों को बुलाता है और अपने तीनों बेटों को अपने खेत की पहरेदारी करने के लिए छोड़ देता है। और यहीं पर हम इस मालिक के सबसे छोटे बेटे को देखते हैं जिसको सब निकम्मा समझा करते थे। जॉन के दोनों बड़े भाई उसकी अच्छाई का फायदा उठाया करते थे। जॉन के दोनों भाई उसको अकेले ही पहरेदारी करने के लिए कहते हैं और जॉन भी इस काम के लिए मान जाता है और पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है। अब जब जॉन अपने खेत में बैठा हुआ था तो उसको अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा सफेद कलर का घोड़ा खड़ा था। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो घोड़ा बहुत बड़ा था। अब जॉन इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी को घुमाकर घोड़े में अटका देता है, मगर जब घोड़ा भागता है तो जॉन उस रस्सी से उसे खींच लेता है, जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे घिसड़ता हुआ चले जाता है। मगर जब घोड़ा थोड़ा आगे जाता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक दलदल में गिर जाता है। अब जॉन इस घोड़े की मदद करता है और उसको दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि इस घोड़े के आंखों में आंसू थे और ये देखकर जॉन भी इमोशनल हो जाता है। वो उस घोड़े के लिए दया महसूस कर रहा होता है। अब जॉन इस घोड़े से एक वादा लेता है कि वो अब से उसके खेत में कभी नहीं आएगा और ये घोड़ा जॉन से अलविदा लेके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाता है। और अब जॉन वापस अपने खेत में आ जाता है। कुछ देर में दोबारा जॉन को अपने खेत से कुछ आवाजें आती हैं। अब जॉन जब चेक करने जाता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। अब इससे पहले जॉन कुछ समझ पाता तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा सा घोड़ा और नजर आता है। ये छोटा सा घोड़ा उसे बताता है कि मेरा नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जॉन अब इस छोटे से घोड़े फॉल पर बैठ जाता है और फॉल बहुत तेजी से भागता है। उसकी स्पीड को देखकर जॉन हैरान हो जाता है। अब एक जगह पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है और फॉल की सीटी को सुनकर खेत में खड़े 2 घोड़े भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन सोचता है कि मैं इन घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देता हूँ। और जैसे ही जॉन इन घोड़ों को बाजार में लेकर जाता है तो इन शानदार घोड़ों को देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी ने भी ऐसे शानदार, ऐसे विशाल, खूबसूरत घोड़े पहले नहीं देखे थे। अब बहुत सारे लोग आगे आते हैं और जॉन से इन घोड़ों को खरीदने की बात कहते हैं, मगर जॉन ये दोनों घोड़े यहाँ के राजा को ही बेचना चाहता था। जब राजा इन दोनों घोड़ों को देखता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं, पर राजा का मंत्री उसे कहता है कि मुझे ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। राजा इसी बात का फायदा उठाकर जॉन से बिना पैसे के ये दोनों घोड़े ले लेता है। जॉन जब इन घोड़ों के बदले पैसे मांगता है तो राजा बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। अब फॉल जॉन को बहुत डांटता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो, पर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। पर जब फॉल जॉन को उदास देखता है तो वो फिर से एक बार जोर से सीटी बजाता है और दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन इससे होता ये है कि राजा की बग्गी पलट जाती है और राजा आटे की बोरी में गिर जाते हैं। अब इस बात से राजा को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने की वजह से चुप हो जाता है और अब ये जॉन से इन दोनों घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है, जिस पर जॉन इन घोड़ों की इतनी ज्यादा कीमत बताता है कि सब हैरान हो जाते हैं। इस पर राजा के मंत्री उसे समझाते हैं कि क्यों ना आप एक काम कर लो, आप जॉन को अपने महल पे काम पर रख लो। इस बहाने घोड़े भी आपके हो जाएंगे और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो आप अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेना। और जॉन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और राजा के महल में रहकर राजा के कामों को करने लगता है। अब राजा का मंत्री एक दिन राजा को कहता है कि क्यों ना हम जॉन से एक फीनिक्स बर्ड को मंगवाएं। फीनिक्स पक्षी एक आग उगलने वाला पक्षी था और उसको बुलाना बहुत मुश्किल था। मंत्री कहता है कि इस पक्षी को लाना बहुत मुश्किल है और जॉन इस पक्षी को कभी नहीं ला पाएगा। और जब जॉन इस पक्षी को ला नहीं पाएगा तो आप बदले में जॉन को मौत की सजा सुना देना। इससे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और घोड़े भी आपके हो जाएंगे।
और जॉन का भी सफाया हो जाएगा। राजा को अपने मंत्री का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो जॉन को बुलाता है और ऐसा ही करने को कहता है और जॉन भी ये करने के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉल को जब ये बात पता चलती है तो वो जॉन से मना करता है जाने के लिए। फॉल कहता है कि इससे पहले उस पक्षी की तलाश में जो भी गया है वो वापस नहीं लौट कर आया, मगर जॉन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और वो हर हाल में जाना चाहता था पक्षी को ढूंढने के लिए। अब क्योंकि फॉल को हर हालत में जॉन की मदद करनी थी तो इसलिए फॉल जॉन को एक जंगल में ले जाता है। अब फॉल जंगल में जॉन को एक पेड़ दिखाता है जिसमें बहुत सारे अखरोट लगे हुए थे। ये एक अलग किस्म के अखरोट थे जो कि उस आग उगलने वाले पक्षी को बहुत पसंद थे और इनके जरिए वो उस फायर बर्ड को बुला सकते थे और इन अखरोट को खाते ही वो फायर बर्ड गहरी नींद में सो जाएगा और जिस मौके का फायदा उठाकर हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायर बर्ड रहता था। फॉल उसको ये भी बताता है कि वो फायर बर्ड जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे रहता है और ये लोग उस जगह पर उन अखरोटों को फेंक देते हैं और उस फायर बर्ड यानी उस पक्षी के बाहर आने का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही वो आग वाला पक्षी अखरोट की खुशबू को सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है और बहुत मजे लेकर उन अखरोट को खाता रहता है और खाते खाते उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। अब जैसे ही जॉन उस आग वाले पक्षी को पकड़ने जाता है तो वो फिर से जग जाता है। अब ये फायर बर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। ये पक्षी जॉन और फॉल को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। अब उस फायर बर्ड ने जॉन और फॉल को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। ऐसे में जॉन के पास जो आखिरी बचा हुआ अखरोट होता है वो उसको एक दूसरी दिशा में फेंक देता है और ये पक्षी उस अखरोट को खाने के लिए चले जाता है और वो जैसे ही उस अखरोट को खाता है तो वो फिर से गहरी नींद में पहुंच जाता है। और अगले दिन जब ये फायर पक्षी जागता है तो वो देखता है कि जॉन और फॉल ने उसको चैन में कैद कर लिया था। अब जॉन जब इस फायर पक्षी को देखता है तो वो बहुत ध्यान से देखता है कि ये रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू हैं। ये देखकर जॉन को मनी मन बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है जिसके चलते वो इस फायर पक्षी को आजाद कर देता है और जैसे ही ये फायर पक्षी आजाद होता है तो वो अपने बड़े से पंख फैलाकर यहाँ से उड़ जाता है और जाते जाते वो अपना एक पंख जॉन को दे देता है और वो पंख बहुत ग्लो कर रहा था। पॉल जॉन को कहता है कि अब राजा तुझे नहीं छोड़ने वाला, पर जॉन पॉल को कहता है कि शायद मैं इस पंख से राजा को ये यकीन दिलवा दूं कि मैंने सच में उस फायर पक्षी को पकड़ा था। अब जब वापस जॉन राजा के पास जाता है तो राजा उसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं करता और अगले दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। वहाँ पर जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, पर अब उस पंख ने चमकना बंद कर दिया था और राजा जॉन को मारने का हुक्म सुना देता है और जैसे ही लोग जॉन को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर वो फायर पक्षी आ जाता है जिसको देखकर यहाँ पर सभी जनता हैरान हो जाती है जिससे जॉन की बातों पर सबको यकीन हो जाता है। अब मजबूरी में आकर राजा को जॉन की सजा रद्द करनी पड़ती है और वो जॉन का प्रमोशन भी कर देता है, पर ये राजा को मजबूरी में उसकी जनता के सामने करना पड़ रहा था। राजा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो तो जॉन को हर हालत में बस यहाँ से भगाना चाहता है, उसको मारना चाहता है। अब ये राजा अपने मंत्री को कुछ और खतरनाक सा प्लान सोचने के लिए कहता है। इस बार मंत्री राजा को कहता है कि क्यों ना हम पहाड़ों पर रहने वाली प्रिंसेस यानी पहाड़ों पर रहने वाली राजकुमारी को जॉन से लाने को कहें। पहली बात तो जॉन ऐसा कर नहीं पाएगा और अगर मान लो वो राजकुमारी को ले भी आया तो आप राजकुमारी से शादी कर लेना, दोनों में ही आपका फायदा है। राजकुमारी आ गई तो आपकी शादी हो जाएगी और अगर वो राजकुमारी को नहीं ला पाया तो उसको सजा मिलेगी, उसको मार देंगे हम लोग। राजा को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो फिर से जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन उस पहाड़ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर वो राजकुमारी रहती थी। वो देखता है कि पहाड़ में राजकुमारी के महल तक जाने का रास्ता एक बड़ी सी बर्फ की सीढ़ी से होते हुए जाता है जिसको पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और राजकुमारी के महल में जाने वाला गेट बर्फ का होता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। तभी अचानक से वहाँ पर फायर पक्षी का वो पंख फड़फड़ाता हुआ आता है जो जाकर बर्फ की दीवार में टकराता है जिससे दीवार टूट जाती है, जिससे वहाँ पर पानी का एक सैलाब आ जाता है और फॉल उसमें बहकर नीचे गिर जाता है। जब जॉन राजकुमारी के महल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं और वो सभी लड़कियां सो रही थी। अब इन सब में से असली राजकुमारी कौन थी
ये जानना बहुत मुश्किल था। तभी उस फायर पक्षी का पंख आकर एक लड़की के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे कि जॉन ये बात समझ जाता है कि वही लड़की राजकुमारी है। जॉन को वो लड़की यानी राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत लगती है और वो राजकुमारी को बताता है कि उसके यहाँ के राजा राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो राजकुमारी जॉन को कहती है कि अगर तुम्हारे राजा इतने ही बहादुर होते तो मुझे लेने के लिए खुद आते, ना कि तुम ही भेजते। और ये कहकर वो राजकुमारी पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है और वो इन दोनों को बचा लेता है। वो अपनी पीठ पर इन दोनों को बिठा के उन्हें ऊपर की तरफ ले आता है। फॉल जॉन को देखकर ये समझ गया था कि जॉन को ये राजकुमारी बहुत ही पसंद आ गई है। इसे देखकर फॉल जॉन को समझाता है कि अगर ये बात राजा को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। और राजकुमारी इन दोनों के बीच की बात सुन लेती है। राजकुमारी भी मन ही मन जॉन को पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन ये लोग राजकुमारी को लेके अपने शहर वापस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सब लोग इस खूबसूरत राजकुमारी को देखकर देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि मानो आसमान से परी उतर कर आई हो। और जब राजा को पता चलता है कि जॉन जिंदा बचकर वापस आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आता है। मगर मंत्री उसे समझाता है कि इसमें आपका ही फायदा है, आपको राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। और मजबूरी में आकर उनको फिर से जॉन को प्रमोट करना पड़ता है, यानी उसको एक और प्रमोशन देना पड़ता है। लेकिन जॉन इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, उसको कहीं ना कहीं राजकुमारी की फिक्र थी। अब जॉन रात को छुपके से राजकुमारी से मिलने जाता है, लेकिन इससे पहले वो राजकुमारी से कुछ कह पाता, राजा के लोग आकर राजकुमारी को वहाँ से ले जाते हैं। अब राजा राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ पर राजकुमारी राजा को कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही शर्त पर शादी करूंगी, अगर तुम मुझे मेरी दादी की अंगूठी ला कर दो। वो रिंग एक समुद्र में गिर गई थी और जब तक मेरी दादी की अंगूठी मुझे वापस नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी की ये ख्वाहिश सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और हमेशा की तरह राजा ये काम भी जॉन को ही सौंप देता है। पॉल जॉन को बताता है कि वो रिंग तुम्हें एक व्हेल के पेट के अंदर मिलेगी और ये कहकर ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं समुद्र की ओर। समुद्र के अंदर जॉन देखता है कि यहाँ पर कुछ जंजीरों से एक बड़ी सी व्हेल बंधी हुई है। जॉन इस व्हेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। अब ये व्हेल जॉन को बताती है कि उसने कुछ टाइम पहले बड़े बड़े जहाजों को खा लिया था, इसलिए उन जहाज चलाने वाले लोगों ने व्हेल को बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ दिया था। अब जॉन को एक आइडिया आता है और जॉन फॉल के ऊपर बैठकर व्हेल की नाक के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी नाक में जाकर खुजाने लगते हैं। तभी उस व्हेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है, जिससे सभी शिप्स उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये व्हेल उस समुद्र के अंदर वापस चली जाती है। मगर तभी वहाँ पर एक केकड़ा उस अंगूठी को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये अंगूठी व्हेल ने उसके लिए भेजी है। इसके बाद ये रिंग लेकर राजकुमारी के पास वापस जाते हैं। जब जॉन ये अंगूठी राजकुमारी को देता है तो राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है और इसी दौरान राजा भी उठ जाता है। वो जब फॉल को राजकुमारी की विंडो पर देखता है तो वो अपनी बंदूक से फॉल को शूट करता है और जॉन चाह कर भी फॉल को बचा नहीं पाता। इसके बाद राजा ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस का किडनैप करने के चक्कर में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। तभी राजकुमारी फॉल को ढूंढती है और उससे मिलने जाती है और वो कहती है कि उसके एक स्टूपिड आइडिया की वजह से जॉन की जान खतरे में है। वो फॉल को बताती है कि उसने राजा को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने के लिए कहा था, जहाँ पर पहले पॉट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पॉट में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने राजा को बताया कि ऐसा करने से राजा फिर से जवान हो जाएंगे, पर राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लग रही थी, जिस पर राजा का मंत्री उसे कहता है कि क्यों ना ये ट्रिक पहले आप जॉन पर आजमा कर देख लें। अब राजकुमारी फॉल को इस बात से बचने का तरीका बताती है। वो कहती है कि अगर हम पहले पॉट में उसकी दादी की अंगूठी, दूसरे पॉट में फायर पक्षी का पंख और तीसरे पॉट में चमेली के फूल डाल दें तो जॉन की जान बचाई जा सकती है। जिस पर पॉल राजकुमारी से पूछता है कि ये चमेली के फूल कहाँ मिलेंगे, तो
राजकुमारी फॉल को बताती है कि ये चमेली के फूल तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेंगे। अब फॉल जख्मी होने के बावजूद चमेली के फूल को लेने जाता है और अगली सुबह वो पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर राजा पूरी जनता के सामने एक ढोंग करता है। वो जनता को दिखाना चाहता था कि वो कितना रहमदिल है। वो सबको बताता है कि असल में ये प्रोसेस जॉन को दिया हुआ एक और मौका है। अगर जॉन इस प्रोसेस में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देगा। उसके बाद राजा जॉन को उस पॉट में धकेल देता है और राजकुमारी चुपके से अपनी अंगूठी निकालकर उस पॉट में डाल देती है और उसके मैजिक से जॉन पहले पॉट में से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। और ये सब देखकर यहाँ फायर पक्षी आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फायर पक्षी का एक पंख जाकर उस पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन उछलकर तीसरे पॉट में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉल उस जादुई चमेली के फूल तक पहुंच चुका था और इस फूल को तोड़ने से पहले फॉल को पता लगता है कि जो भी इस फूल को तोड़ेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो इस फूल को तोड़ देता है। उधर बाकी लोगों को लग रहा था कि जॉन शायद उस पोट में गिरने से मर गया है और वो सब उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर अचानक से फॉल आता है जो कि उस चमेली के फूल को उस आखिरी और तीसरे पॉट में डाल देता है और देखते ही देखते जॉन एक राजकुमार की तरह उस पॉट से बाहर निकलता है। अब ये देखकर राजा भी पहले पॉट में जंप करता है, मगर दोबारा से जवान होने की बजाय वो एक बड़े से बुलबुले में कैद हो जाता है और सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं और वो बुलबुला राजा को कहीं दूर ले जाता है और सभी लोग यहाँ पर जॉन को अपना नया राजा मान लेते हैं। फॉल को ये लग रहा था कि वो अब मरने वाला है, मगर राजकुमारी फॉल को बताती है कि वो चमेली का फूल तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरने वाले। और आखिरी में जॉन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है और आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।